श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं उपाकर्म क्या है। वेदों के अनुसार उपाकर्म, वेद, ऋग्वेद, हमारा ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। 4 वेद में से मुख्य रूप से शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ाया जाता है। उसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद हमारे मध्य प्रदेश और उत्तरी भारत में पढ़ाते हैं और कृष्ण यजुर्वेद दक्षिणी भारत में पढ़ाया जाता है। वैसे विदेशों में तो वेद को ज़्यादा प्रधानता दी जा रही है। हमारे यहाँ वेदों को इतना महत्व देना अब कम पड़ गया है। स्थिति ये आ गई है कि अगर आपका एक वेद पाठी बालक ब्राह्मण है, पूर्व समय में उसका एक अलग ही महत्व होता था कि और वेद पाठी है। पर आज ये स्थिति है कि हमारी वर्तमान की 99% मतलब 99% लड़कियां किसी कर्मकांडी पूजा पाठ करने वाले वेद पाठी ब्राह्मण से शादी करने के पक्ष में नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें समस्या है। एक विप्र जो पूजा पाठ का काम करा रहा है, उसको दक्षिणा में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये मिल जाते हैं। अब अगर उसका 20 दिन काम चलता है महीने में और 10 दिन नहीं चलता है, तो 20 दिन के उसके 500 के हिसाब से भी मिले तो 10,000 रुपये मिलते हैं। 10,000 रुपये में एक सामान्य व्यक्ति का घर खर्च नहीं चलता है। क्योंकि अगर वो एक किराए से भी रहे तो न्यूनतम कम से कम हल्के से हल्के का मकान में किराए से रहे तो 3,000 रुपये तो उसके किराए में चले जाएंगे। उसके बाद बच्चों के फीस वगैरह न करके 10,000 रुपये में घर खर्च नहीं चलता है। और यदि एक पूजा पाठ कराने वाला विप्र कह दे कि मुझे 500 रुपये कम पड़ते हैं, तो यजमान कहेंगे कि पंडित जी और क्या लोगे हमसे। तो कंडीशन या स्थिति जिसको कहते हैं, वो पूजा पाठ कराने वाले विप्रों की बहुत ही कमज़ोर हैं और 12 महीने पूरे आपका पूजा पाठ नहीं चलता है। एक मलमास धनु संक्रांति, एक मलमास मीन संक्रांति, 2 तो मलमास आ गए, फिर उसके बाद 15 दिन के श्राद्ध आ गए। आप कहेंगे उसमें तो भोजन मिल जाता है। नहीं, भोजन सब कुछ नहीं है और सभी श्राद्ध में भोजन करने नहीं जाते हैं। 2.5 महीने ये हो गए, 1 महीने का गुरु शुक्रास्त आ जाता है, 3.5-4 महीने मोटे रूप में मान लो। अब आप कुल मिलाकर 4 महीने व्यक्ति घर बैठा है और 8 महीने काम चल रहा है, उसमें भी 20-20 दिन चल रहा है और औसत 500 रुपये भी रोज लाते हैं, तो 10,000 से 80,000 हुए। और घर का खर्च आज की स्थिति में 10 से 15,000 तो लगता ही है। 10,000 भी मानो तो 1,20,000 खर्च बनता है और आपने कमाए 8 महीने में 80,000 रुपये, 40,000 और कहाँ से लाएंगे। इसलिए सभी हिसाब लगाकर इस पंडिताई से दूर हटते जा रहे हैं। अब पंडिताई की तरफ कौन बढ़ रहे हैं? जो सर्विस में हैं वो साथ में पंडिताई कर ले, या जिनकी पेंशन हो चुकी है, अब क्या काम है, चलो जो देंगे 100 रुपये 200 रुपये वही ठीक है, नहीं देंगे तो अपने जनता की सेवा ही हुई। परंतु एक विप्र जनता की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे एक व्यापारी की दुकान अपना धंधा है, वैसे ही
एक ब्राह्मण के लिए भी वो उसकी आजीविका का साधन है। यदि वो उसको एक जन सेवा के माध्यम से करेगा तो ब्राह्मण के बच्चे कहाँ जाएंगे। तो अपने बच्चों को वेद पाठ की तरफ बढ़ाने की बजाय किसी एक कार्य क्षेत्र की ओर बढ़ाना चाहिए, हुनर की ओर बढ़ाना चाहिए। हाँ, अब वेद पाठ भी आप कर रहे हैं तो साथ में अन्य कोई दूसरा भी ज्ञान ग्रहण करें। परंतु जो वेद पाठ में लग जाता है 5वीं पास होने के बाद, वो एक तोते की तरह वेद की ऋचाएं तो अच्छी तरह से रट लेता है। अपन जो एक सामान्य व्यक्ति हैं उनसे ज़्यादा अच्छे ऋचाओं को बहुत ही बढ़िया बोलता है। उनके सामने अपन कुछ भी नहीं है, परंतु वो ऋचाएं किस काम की है। ऋचाओं से पेट नहीं भरता है। पहले ब्राह्मण की स्थिति इतनी दयनीय है कि पहले तो ब्राह्मण वेद विद्यालय में पढ़ता है तो वेद विद्यालय वाले अनुष्ठान करवा करवा के उसका कुछ, सभी नहीं, कुछ एक 2-5%, 10%, 25% ऐसे हैं जो कोई अनुष्ठान आता है तो वो लेते हैं और अपने बच्चों से करवा लेते हैं और इनकम अपने पास। ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास किसी का प्रमाण नहीं है, परंतु ऐसे या अपने विद्यालय में उस राशि को जमा कर लेते हैं और जप करने वाले विप्र हुए। अब वो विप्र वहाँ से निकला वेद पढ़ के, उसके बाद वो किसी मंदिर में गया तो फिर भी उसे दूसरे के इशारे पर चलना है। कैसे चलना है कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वहाँ की एक समिति बनी हुई है, समिति कहेगी वो कहना है महाराज ये सफाई करना, हाँ जी साहब करूँगा। महाराज आपने ये नहीं किया, हाँ सर, हाँ सर। आपको इतने रुपए मिलेंगे, हम 3000 रुपये देंगे महीने के, बाकी चढ़ावा आपका और वो जो पेटी में आएगा वो हमारा रहेगा। फिर कहेंगे नहीं, शिवरात्रि का पैसा हमारे रहेगा, चढ़ावा भी, श्रावण का महीना चढ़ावा भी हमारा रहेगा। इस प्रकार वहाँ भी उसका शोषण होता है। तो ऐसा कर्म करने की बजाय कोई अपना एक अच्छी आय का कार्य करे, परंतु वेद का अध्ययन ब्राह्मण को करना ही चाहिए। अब हम इस बात को यहीं विराम देते हुए अगले बिंदु पर आते हैं। वेदों के पीछे भगें इसकी बजाय वेदों को भी पढ़ें, परंतु वेदों को जैसे हम साइड में पढ़ें। साइड का अर्थ है कि उसको एक्स्ट्रा समय में पढ़ें, परंतु जो हमारी आजीविका के लिए है वो हमें दूसरा कुछ करना चाहिए। वेद आय नहीं देते हैं। केवल एक तोते की तरह मधुर आवाज में आप ऋचाएं पढ़ लेंगे, उससे कुछ नहीं होना है। आपके लिए सिर्फ एक रास्ता खुला है, वो है आप किसी वेद विद्यालय में पढ़ाने जाएं। और वेद विद्यालय प्राइवेट है, आपको प्राइवेट पढ़ाना पड़ेगा। उसका जो मालिक होगा उसके इशारों पर आपको नाचना पड़ेगा। तो फिर आप वेद के ज्ञाता हो कि आपने क्या कर लिया। मंदिर में जाएंगे तो भी दूसरे के इशारे पर चलना है, वेद विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे तो भी दूसरे के इशारे पर चलना है। तो आप इसे वेद के विद्वान बन के क्या कर लेंगे। मैंने ये देखा है, क्योंकि आप जब ब्राह्मण भी कुछ आपका सपोर्ट कुछ नहीं करेंगे, ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है। मेरा एक विद्यालय से संपर्क रहा है और वहाँ ब्राह्मणों की भरमार थी और उन लोगों ने ही
धोखा किया है, ब्राह्मणों ने ही। ब्राह्मण जब पद पर है तो वो कुछ नहीं समझता है, और जब वो पद से उतर जाता है उसके बाद उसको ब्राह्मणत्व याद आता है, ब्राह्मणों का संग बनाना याद आता है, ब्राह्मणों की सेवा करना याद आता है। तो आप जब पद पर थे तब सेवा क्यों नहीं करी? तो देखिए, हम आते हैं, वेद का विषय था इसलिए वेद के ऊपर इतनी बात कही। किसी को बुरा लगे तो बाकायदा कमेंट करके मुझे अवगत कराएं, पर यह सत्यता है, सत्यता से मुख नहीं मोड़ा जा सकता है। ब्राह्मणों को सन्मार्ग, सही रास्ते पर ले जाने के लिए, आज की आधुनिकता भौतिकता के साथ दौड़ में चलने के लिए मैं ये मार्ग बता रहा हूँ। देखिए, उपाकर्म कौन करे? तो द्विज करे। अब द्विज क्या है? द्विज और विप्र, द्विज और विप्र समानार्थक होते हुए भी दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। द्विज वे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये द्विज के अंदर आते हैं। और विप्र, विप्र सिर्फ ब्राह्मण होता है। विप्र यानी ब्राह्मण, द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये द्विज के अंदर आते हैं। और दूसरा विप्र ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म का जानकार होता है, लोगों को शिक्षा देना और स्वयं को शिक्षा ग्रहण करना, ये ब्राह्मण का कार्य होता है। परंतु वर्तमान भौतिक समय है, उसके अनुसार चलना चाहिए। तो देखिए, जो मैंने द्विज बताया है, द्विज को उपाकर्म करना चाहिए। उपाकर्म क्यों करना चाहिए? कि साल भर में जो आपने वेद पढ़ा और आगे जो आप वेद पढ़ना चाह रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए, उसमें अच्छी प्राप्ति के लिए, अच्छी प्राप्ति का अर्थ है अच्छे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उपाकर्म वर्ष में एक बार किया जाता है। ये जो वेद हैं, वेद अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष के द्वारा इनको नहीं लिखा गया है। ये वेदों के मंत्र आकाश मंडल में भ्रमण करते हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन वेद मंत्रों को इस ब्रह्मांड में देखकर खोजा और अपने शिष्यों को बताया। तदनुरूप ही उस मंत्र के ऋषि भी हुए और मंत्र दृष्टा भी हुए। मंत्र दृष्टा ऋषि का अर्थ है जिनने इस मंत्र को देखा, और फिर मंत्र के ऋषि। तो ये मंत्र दृष्टा और मंत्र ऋषि उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कि हे महात्माओं, हे पुण्यात्माओं, हे दिव्य आत्माओं, आपने हमें जो वो दिव्य ज्ञान दिया है, इसके लिए हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके निमित्त तर्पण करना चाहते हैं। तो उपाकर्म वर्ष में एक बार किया जाता है और वो वेदों के अनुसार होता है। जिस विप्र का जो वेद है, जिस वैश्य का जो वेद है, जिस क्षत्रिय का जो वेद है, उस वेद के अनुसार उनको उस समय में क्या करना चाहिए? उपाकर्म करना चाहिए। अब उपाकर्म क्या है साहब? उपाकर्म में आप सबसे पहले किसी नदी पर जाएं या तालाब पर जाएं। प्रथमतः तो नदी को ज़्यादा अच्छा माना गया है। अब आप कहेंगे कि वर्षा ऋतु के 4 महीने तो वो नदी रजस्वला रहती है, फिर किस प्रकार से हम नदी में स्नान करें? तो जो
उपाकर्म के निमित्त नदी में जाकर जो स्नान करता है उसको उस रजस्वला का दोष नहीं लगता है, और उस समय वो नदी भी पवित्र हो जाती है, क्योंकि वहां विभिन्न देवताओं का आह्वान किया जाता है। अब देखिए, जिस व्यक्ति का जब उपाकर्म काल हो, उपाकर्म क्या है ये वहां जाकर समझेंगे। आज जिस व्यक्ति का जो उपाकर्म काल हो वेद के अनुसार तदनुरूप नदी पर जावे, नदी पर जाने के बाद 10 विध स्नान करे, 10 विध स्नान, और फिर हेमाद्रीकृत स्नान संकल्प करे। ये करने के बाद बीच में एक कट और आ रहा है, तो वो कट कर देता हूं मैं। वो कट ये है कि वर्तमान समय में शराब पीने लगे हैं बहुत ज़्यादा लोग, अंडे खाने लगे हैं और मांस खाने लगे हैं। वे व्यक्ति उपाकर्म करने से पवित्र नहीं होंगे। अंडा कभी शाकाहारी नहीं होता है। एक भाई साहब ने बताया कि एक पंडित जी का बच्चा है, वो हमारे यहाँ आया, बोले मैं भी आमलेट खा लेता हूँ। तो बेटा तेरे घर, तो नहीं, पापा ने कहा कि तू किसी के यहाँ जाए, तेरे मित्र के यहाँ, तो वहाँ आमलेट खा लेना। अपने यहाँ तो अपन नहीं बनाते हैं, ब्राह्मण है जो, दूसरे के यहाँ खा लेना, क्योंकि उससे ताकत आती है। अगर अंडे, मुर्गे, बकरे खाने से, शराब पीने से, इनको खाने से अगर ताकत आती और शराब पीने से गम भूला जाता, तो सारे गम वाले शराब पी के गम भूल जाते। और इनको खाने से ताकत आती तो शेर तो कभी भी रोटी नहीं खाता है। आप मनुष्यों ने तो कभी न कभी रोटी खाई है। शेर कभी भी घास भी नहीं खाता है, फूल पत्ती भी नहीं खाता है। तो उसको सर्वाधिक ताकतवर होना था, और है भी सही। परंतु फिर हमारी जितना भी माप होती है वो अश्वशक्ति में क्यों नापी जाती है? हमारी गाड़ी है तो वो कितने हार्स पावर है, हार्स मतलब घोड़ा, कितने घोड़े के बल के बराबर है, उसको शेर के बल के बराबर क्यों नहीं नापा गया? नहीं नापा गया ना। घोड़ा पूर्णतः शाकाहारी है, फिर भी वो इतना ताकतवर है कि उसकी जो ताकत को हार्स पावर के नाम से जाना गया, और सारे उपकरण उसके नाम से नापे जाते हैं कि एक घोड़े में इतनी ताकत होती है, तो ये इस मशीन में कितने घोड़े के बराबर ताकत है। तो भाइयों, पहले ये समझो कि घोड़ा शाकाहारी होने के बाद भी ताकतवर क्यों हो गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शाकाहारी होकर भी ताकतवर बनाती हैं, परंतु हमारे दिमाग में एक भूत बैठ जाता है। कहीं भी कसरत करने जाते हैं तो वहां से वो कहते हैं भाई अंडा खाना, तू ताकत अच्छी आएगी, कसरत अच्छी कर पाएगा, उठा पाएगा। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे शाकाहारी हुए हैं। भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय विहीन किया भूमि को। क्षत्रिय विहीन का अर्थ ये नहीं कि समस्त क्षत्रिय समाप्त कर दिए। क्षत्रिय विहीन का अर्थ है कि जो राजा थे उनको गद्दी से उतार दिया, राजा रहे नहीं और ब्राह्मणों को राज्य दे दिया। तो वे तो मांसाहार नहीं करते थे, फिर उनमें इतनी ताकत कहां से आ गई?
तो कुल मिलाकर जो शराब, मांस, अंडे का सेवन करते हैं उनको इस उपाकर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां तो जब आप हेमाद्रीकृत स्नान संकल्प करेंगे तो पैनी विक्रय, खरोष्ट विक्रय, पशु विक्रय, दास विक्रय, वो सब पाप है। और जब आप किसी को मार के खा रहे हो वो तो महापाप है। इसलिए जो खाते पीते हैं उनके लिए ये उपाकर्म नहीं है। कुछ भी कर लें आप, वो उपाकर्म का नाटक करना ही नहीं चाहिए। तो हम नदी पर जाएंगे। नदी पर हमने हेमाद्रीकृत स्नान संकल्प किया। हेमाद्रीकृत स्नान संकल्प करने के बाद उस नदी के पानी के अंदर हम तीर्थोदक आह्वान करेंगे, तीर्थों के जल का आह्वान करेंगे। तीर्थों के जल का आह्वान करने के बाद उसमें स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद पंचांग कर्म करेंगे। पंचांग कर्म अर्थात गणेश जी का पूजन करेंगे, मातृका का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे, पुण्याहवाचन करेंगे और पुण्याहवाचन के बाद अंत में हम पांचवा कर्म जो है वो ऋषि पूजन के रूप में करेंगे। गणेश जी और आपका कलश पूजन, मातृका पूजन और पुण्याहवाचन और ऋषि पूजन, ऋषियों का पूजन भी करेंगे। सप्त ऋषि पूजन, सप्त ऋषि के साथ में अरुंधति माता पूजन, ये पूजन करेंगे। क्योंकि हमारे वैवस्वत मनवंतर के जो ऋषि हैं वो सप्त ऋषि और साथ में अरुंधति माता हैं। विश्वामित्र, जमदग्नि वगैरह ये जो ऋषि बताए गए हैं ये सप्त ऋषि हमारे वैवस्वत मनवंतर के हैं। अलग अलग मनवंतर के अलग अलग ऋषि हुए हैं सप्त ऋषि, परंतु हमारे विश्वामित्र, कश्यप, जमदग्नि ये इस मनवंतर के हैं। इससे उनका ध्यान करेंगे। ये सब ध्यान पूजन करने के बाद यज्ञोपवीत का भी पूजन करेंगे। इसको कोई यज्ञोपवीत कहते हैं, कोई यज्ञोपवीत कहते हैं, कुछ भी कहें। तो ये करने के बाद फिर हम वहीं पूजन के बाद अपना यज्ञोपवीत बदलेंगे, क्योंकि उसके अंदर जहाँ तक प्रतिष्ठा नहीं की जाए यज्ञोपवीत में, वहाँ तक वो एक सामान्य धागा ही कहलाता है। तो हमारे 12 महीने में उपयोग में आए उतने यज्ञोपवीत का प्रतिष्ठा कर लेना चाहिए। इस कर्म को ही उपाकर्म कहते हैं, जो मैंने कर्म बताया है। अब इसमें एक बात और नहीं बताई। इसमें आप ये सब पंचांग पूजन के बाद तर्पण करेंगे। तो तर्पण में कौन कौन आएगा? हमारे पुरुष सूक्त से तर्पण करेंगे। ओम नमस्ते रुद्रमन्यो उतो दिग्वे नमः, इससे तर्पण करेंगे। मतलब रुद्र सूक्त से। दूसरा हमारे सप्त ऋषियों का तर्पण करेंगे और वेदोक्त ऋषियों का, वेद के ऋषियों का तर्पण करेंगे। इन सभी का तर्पण भी यहाँ पर होगा। और ये सारी क्रिया पूर्वमुख होगी, परंतु जो तर्पण होगा वो उत्तरमुख होगा, क्योंकि ऋषि तर्पण हमेशा उत्तरमुख किया जाता है, पितृ तर्पण हमेशा दक्षिण मुख किया जाता है, नारायण तर्पण हमेशा पूर्व मुख किया जाता है, पश्चिम मुख में कोई तर्पण नहीं किया जाता है। तो उत्तर मुख में ऋषि तर्पण करेंगे और ऋषि के तर्पण में हमारा जो यज्ञोपवीत है वो कंठी की तरह होना चाहिए, हाथ के नीचे से निकालकर फिर उसके बाद तर्पण करेंगे। सारी क्रिया में इस हाथ के अंदर हमारे यज्ञोपवीत वो कुशा की अंगूठी बनाकर
धारण करना है, जिसको पवित्री कहते हैं। ठीक है, ये कर्म के प्रारंभ में ही शुद्धिकरण में धारण कर लेना चाहिए, पंचगव्यपान आदि करते समय। तो ये सारा कर्म कर लेने के बाद हमारे ऋषि आदि की तर्पण हो गई। उसके बाद सूर्य भगवान को प्रणाम करके और चले आएंगे। यज्ञोपवीत हमेशा सूर्य भगवान को दिखाकर ही धारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र का 108 जप करके उनकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। इस प्रकार ये उपाकर्म का कार्य संपूर्ण होगा। पर अब ये उपाकर्म कब किया जाए? तो जो वेद हैं हमारे, जैसे मैं कश्यप गोत्री हूँ तो मेरा वेद है यजुर्वेद, मेरा यजुर्वेद है। किसी का सामवेद हो सकता है, किसी का अथर्ववेद हो सकता है, किसी का ऋग्वेद हो सकता है। तो अपने वेद का जो उपाकर्म काल पंचांग के अनुसार आता हो, तो उस के अनुसार, अर्थात जब हमारा जो वेद हैं उसका जो उपाकर्म काल है उसके अनुसार हमें ये उपाकर्म करना चाहिए। तो देखिए, हमारा ऋग्वेद और बृहवृच जो हैं उनका उपाकर्म काल हैं श्रावण में श्रवण नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और शुक्ल पक्ष की पंचमी। यजुर्वेदी जो हैं, शुक्ल हो या कृष्ण यजुर्वेद हो, और उनके लिए पूर्णिमा उपाकर्म का काल है। कौन सी? श्रावण की पूर्णिमा। श्रावण की पूर्णिमा उनका उपाकर्म का काल है। अब इसके अलावा श्रवण नक्षत्र ले सकते हैं, इसके अलावा पंचमी ले सकते हैं। पंचमी और हस्त नक्षत्र और श्रावण की पूर्णिमा ये मुख्य हैं। परंतु यदि इन तीनों में कोई विघ्न आता हो तो श्रवण को लिया जा सकता है, ले सकते हैं नहीं, लिया जा सकता है। और हिरण्यकेशी तेत्रियों का जो है वो श्रवण युक्त पूर्णिमा, हिरण्यकेशी तेत्रियों का उपाकर्म काल है श्रवण युक्त पूर्णिमा, हस्त और पंचमी। ये सभी श्रावण के गिन रहे हम। अगर भाद्रपद आएगा तो मैं भाद्रपद बोल दूंगा, परंतु उपाकर्म श्रावण शुक्ल या भाद्र में ही किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखें। जहां तक मैं भाद्र नहीं बोलूं वहां तक सब कुछ श्रावण शुक्ल पक्ष ही रहेगा। अब देखिए, आपस्तंभ का है श्रवण युक्त पूर्णिमा, और यदि श्रवण से युक्त पूर्णिमा नहीं है तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा लेंगे। देखिए, इस वर्ष श्रवण पूर्णिमा के दिन नहीं है, तो आपस्तंभ वाले को जो करना पड़ेगा क्या? उपाकर्म। वो कब करेंगे? भाद्रपद की पूर्णिमा को करेंगे। अब बोधायनों का क्या है? वो भी श्रवण युक्त पूर्णिमा है, और यदि पूर्णिमा को श्रवण नहीं हो तो वो आषाढ़ की पूर्णिमा को उपाकर्म करें। श्रावण की पूर्णिमा को अगर श्रवण नहीं है तो वे आषाढ़ की पूर्णिमा को उपाकर्म करेंगे, परंतु वहां श्रवण होना आवश्यक नहीं है। अब देखिए, काण्व, माध्यन्दिनी एवं कात्यायन ये शाखा है, ये श्रावण की पूर्णिमा को करते हैं, या फिर पंचमी और अभाव में भाद्रपद पूर्णिमा को भी ले सकते हैं। अर्थात श्रावण की पूर्णिमा हो या अभाव में भाद्रपद की पूर्णिमा और पंचमी भी ले सकते हैं। सामवेदी भाद्र शुक्ल पक्ष हस्त लेते हैं और अभाव में श्रावण में हस्त नक्षत्र लेते हैं। मतलब एक तो पहले ये सामवेदी लेंगे, भाद्र शुक्ल का हस्त, और अभाव में श्रावण का हस्त ले सकते हैं।
समझ में आ गया होगा। सामवेदी लेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष का हस्त नक्षत्र। यदि भाद्रपद शुक्ल पक्ष का हस्त नक्षत्र किसी प्रकार से दूषित हैं तो वहां पर श्रावण का हस्त नक्षत्र लेंगे। अथर्ववेदी का जो उपाकर्म काल है वो श्रावण और भाद्रपद की पूर्णिमा कहा गया है अथर्ववेदियों का। अथर्ववेदी श्रावण की पूर्णिमा को करे या भाद्रपद की पूर्णिमा को उपाकर्म करे। अब आपके समझ में आ गई होगी। ऋग्वेदी कब करेंगे? श्रवण नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और पंचमी तिथि। वो कौन सी होगी? वो होगी आपके श्रावण शुक्ल पक्ष की। उसके बाद यजुर्वेदी पूर्णिमा को करेंगे या पंचमी या हस्त नक्षत्र को करेंगे श्रावण शुक्ल पक्ष की। इसके बाद सामवेद भाद्र शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र को करेंगे और वहां नहीं कर पाए तो श्रावण के हस्त नक्षत्र को करेंगे। अथर्ववेद वाले जो हैं वो श्रावण या भाद्रपद की पूर्णिमा को करेंगे। देखिए इसके लिए क्या है कि यदि पूर्णिमा को आपका उपाकर्म है, उपाकर्म अगर आपका श्रावण की पूर्णिमा को है या भाद्रपद की पूर्णिमा को है और उस दिन यदि संक्रांति प्रवेश हो रही है या फिर दूसरे नंबर पर क्या हो रही है, ग्रहण है, या तो संक्रांति है या ग्रहण है, तो ऐसी स्थिति में उस दिन आपका उपाकर्म नहीं होगा। तो उसका जो दूसरा काल बताया गया है उस काल में वो उपाकर्म करेंगे। अथर्ववेदी श्रावण की पूर्णिमा को करेंगे या भाद्र की पूर्णिमा को करेंगे। दोनों में कर सकते हैं, परंतु किसी एक में कोई व्यवधान हो तो दूसरी में करेंगे। अब आप कहेंगे कि आपने बताया कि भाद्रपद पूर्णिमा को नहीं कर सकते हैं तो श्रावण की पूर्णिमा को करें। तो भाई आपको पहले से ही पता है कि ग्रहण हो रहा है क्या भाद्र की पूर्णिमा को, तो श्रावण की पूर्णिमा को कर लें। अब उसके बाद सभी का सार एक आ रहा है कि यदि आपको कोई भी समय उपयुक्त नहीं मिलता है तब क्या करें? तब दूसरी शाखा वाले का जो उपाकर्म काल है उस उपाकर्म काल में आप अपना भी उपाकर्म करें। जैसे मान लो ऋग्वेदी जो है श्रवण नक्षत्र में उपाकर्म करना चाहते हैं और ये श्रावण शुक्ल पक्ष का श्रवण लेना है। श्रावण शुक्ल पक्ष में श्रवण आ रहा है कृष्ण श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को, और चतुर्दशी को संक्रांति लग गई और पहले भी हम नहीं कर पाए, मान लो तारा अस्त रहा, तो ऐसी स्थिति में वे चाहे यजुर्वेदियों का जो उपाकर्म काल है पूर्णिमा उस दिन करें, उसमें कोई दोष नहीं है। आवश्यकता में वे अपने जो मुहूर्त हैं उपाकर्म का जो काल है उसमें न कर सकें तो दूसरे वेद के उपाकर्म काल में भी आप अपना उपाकर्म कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु दोष उसमें है कि आपका कर्म का लोप ना हो, कर्म लोप ना हो, उपाकर्म किया ही जावे। बात आ गई होगी समझ में? हाँ, परंतु एक बात और ध्यान रखें कि यदि प्रथम बार यज्ञोपवीत दिया गया है और उपाकर्म करने वाले हैं और उस समय यदि गुरु या शुक्र का तारा अस्त हैं तो ऐसी स्थिति में प्रथम बार उपाकर्म उस बटुक का नहीं करवाना चाहिए, अगले वर्ष पर छोड़ दें या अन्य का काल पकड़ लें। जैसे श्रावण में मान लो कि तारा अस्त है तो भाद्रपद की पूर्णिमा को पकड़ लें, भाद्रपद शुक्ल में हस्त नक्षत्र को पकड़ लें तो भी चलेगा, परंतु कर्म का लोप न हो, इस बात का ध्यान रखें। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है, मैं इसको यहीं विराम देता हूँ और किसी को कोई कष्ट आए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपके हृदय को मैंने ठेस पहुँचाई है।
प्रसन्न रहें और दूसरे को भी प्रसन्न रखें। वीडियो आपके ज्ञान के लिए बनाया गया है, आपको ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।